किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि जिंदगी हमेशा हमें एक नई मौका देती है जिसे हम आसान शब्दों में कल कहते हैं। हेलो गाइस, मैं हूं आर्यन बाबू और आप देख रहे हैं आर्यन फिजियो। लेके आया हूं एक छोटी सी कहानी आपके लिए जो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। ये कहानी है एक ऐसे स्टूडेंट की जो अपने पढ़ाई के दौरान पार्ट टाइम जॉब कर रहे थे, लेकिन उसके पार्ट टाइम जॉब से आने वाले पैसे से कुछ बदलने वाला नहीं था। उसे लग रहा था कि इन सब पैसों से मेरा कुछ होने वाला नहीं है। वो जो चाहते थे वो ये है कि वो अपनी मम्मी पापा को लेके जाना चाहते थे कहीं विदेश घुमाने के लिए। वो खुद भी, उसकी भी बहुत सारी एम्बिशंस थे, महत्वाकांक्षाएं थे कि वो भी घूमे, एक स्टैंडर्ड लाइफ जिए। लेकिन इन सब चीजों के लिए जो चाहिए था वो चीज है पैसा, जो उसके पास नहीं था। वो हमेशा सोचते रहता था, कोशिश करते रहता था कि कहीं से भी कैसे भी करके कुछ पैसे आ जाए एक्स्ट्रा, ताकि थोड़ा सा आसान हो जाए। किसी ने एक दिन उसको, लड़के को बताया कि समंदर के किनारे एक बाबा जी रहते हैं जिसका आश्रम उस समंदर के किनारे है। आप वहां जाओ, आपको जरूर कोई ना कोई समाधान मिल जाएंगे। फिर लड़का का क्या था, वो चल देते हैं झोला उठा करके उस बाबा जी के पास। फिर वहां जाने के बाद बाबा जी को अपना सारे समस्या बताते हैं। बताने के बाद बाबा जी उसे एक समंदर के किनारे लेके चलते हैं जहाँ ढेर सारे पत्थर रखे हुए थे, छोटे छोटे। फिर वो बाबा जी उस लड़कों को कहते हैं कि यहाँ पे एक ऐसे पत्थर है जिसको अगर तुम किसी भी मेटल में छुए तो वो सोना बन जाएगा। अगर उस पत्थर को किसी मेटल से तुम टच करवाए तो वो मेटल सोना बन जाएगा और फिर तुम्हारी सारी ख्वाहिशात पूरी हो जाएंगी। फिर लड़के उस बाबा जी से क्वेश्चन करते हैं कि बाबा, यहाँ तो इतने सारे पत्थर हैं, मैं कैसे पता करूंगा कि वो कौन से पत्थर है। तो बाबा जी कहते हैं कि ये जितने सारे पत्थर है, सारे पत्थर आपको ठंड महसूस होगा, लेकिन जब वो पत्थर लोगे वो गर्म रहेगा, सारे पत्थर से अलग। फिर क्या था, लड़के काम अपना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन। जब वो पत्थर को ढूंढ नहीं पाता है, थक जाता है, ठीक है, वो सोचता है, वो पत्थर को टच करता है वही छोड़ देता है। तो वो दूसरे दिन सोचते हैं मैं क्यों ना एक एक पत्थर लेकर के टच करूं, देखूं हाथ में लेकर और फिर समंदर में फेंक दूं। फिर उसने ऐसा ही करना स्टार्ट किया, एक एक पत्थर उठाया, टच किया और फेंक दिया, टच किया और फेंक दिया। फिर एक दिन ऐसा आया कि वो आलस बन गया, उसे वो आदत लग गई। फिर क्या था कि एक दिन उसके हाथ में वो गरम पत्थर आया। वो गरम पत्थर को ऐसे लिया और फेंक दिया। जैसे ही उसने फेंका, उसको लगा अरे मैं तो बहुत बड़ी चांस मिस कर, वो तो गरम पत्थर, तो महसूस हुआ कि वो गरम था। तो इस छोटी सी कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जिंदगी में चांस कभी नहीं खोना चाहिए, चांस कभी नहीं खोना चाहिए। हमें वो चांस कब मिलेगा हमें नहीं पता होता है, तो बी रेडी फॉर द चांस। सही वक्त पर सही काम करें, ये नहीं कि बिन मौसम के भरोसे। बिल गेट्स से एक जर्नलिस्ट ने पूछा कि सर, आपके सफलता का राज क्या है, आप कैसे इतने अमीर बने। तो बिल गेट्स कुछ नहीं करते, हंसते हुए अपने पॉकेट में हाथ डालते हैं और वहां से एक चेक निकालते हैं जो बिल्कुल ब्लैंक होता है और उस जर्नलिस्ट के सामने रख देते हैं कि आप जितना मर्जी चाहे इस चेक में पैसे भर लीजिए। तो जर्नलिस्ट कहते हैं कि सर, मेरा ये मतलब नहीं था, मैं तो बस ये जानना चाहता था कि आपके सफलता का राज क्या है। फिर बिल गेट्स सर कुछ भी नहीं कहते हैं, वो फिर से दूसरे चेक लेते हैं और उस जर्नलिस्ट के सामने रख देता है। उसको बोलते हैं कि आपको जितना मर्जी, आपके दिमाग में जितना पैसा है आप इस ब्लैंक चेक में भर ले। फिर से जर्नलिस्ट वही दोहराते हैं। तो बिल गेट्स जो कहते हैं, आपके भी सुनकर के दिमाग खराब हो जाएंगे, नहीं खराब नहीं होंगे, आपको भी सीखने को मिलेगा। बिल गेट्स कहते हैं कि अभी आपने जो किया, अभी जो आप चांस गवाए, आप चाहते तो आप भी अभी करोड़पति बन सकते थे, अभी एक मिनट के अंदर आप करोड़पति बन सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। सेम पिंच, मैंने अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में कभी भी चांसेस, अपॉर्चुनिटी को नहीं गवाया। मुझे जब भी मौका मिला मैंने उस मौके का भरपूर फायदा लिया, क्योंकि हमें जिंदगी में बार बार मौके नहीं मिलते हैं। इसलिए जब भी आपको कभी मौका मिले, आप उस मौके का फायदा लीजिए, उस चांस को गवाए मत। बिना